हेलो दोस्तों, आप सभी दोस्तों का सीनियर एलपी अमर महतो यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम साइको टेस्ट का जो क्लास का सीरीज चल रहा है उसमें आज क्लास नंबर 14 है। इसमें हम देखेंगे फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट में रो कॉलम टेस्ट। ठीक है, रो कॉलम टेस्ट के 10 क्वेश्चन को अच्छे से देखेंगे और कंसेप्ट के साथ बाईलिंगुअल हिंदी इंग्लिश दोनों में बताया जाएगा। बहुत सारे दोस्तों का कमेंट आ रहा था कि सर हिंदी और इंग्लिश दोनों हिंदी में बताइए, तो मैंने कल से ही पिछला वीडियो जो था वो वॉच टेबल टेस्ट, उसमें मैंने बाईलिंगुअल बताया और मैं प्रयास कर रहा हूँ कि बाईलिंगुअल ही बताऊँ और कंसेप्ट के साथ। ठीक है, कि सिर्फ आपको क्वेश्चन को सही तरीके से पढ़ना है और कैसे बनाना है वो बताया जाएगा पूरा डिटेल में। अगर आप पहले वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप वहाँ से जा सकते हैं, बता दे रहे प्ले लिस्ट में जाके मिल जाएगा। देखिए, ये जो है साइको टेस्ट का कंटेंट है, जिसमें पहला इंट्रोडक्शन है, उसके बाद क्लास 1 में मेमोरी टेस्ट रेलवे ट्रैक है। ठीक है, दूसरा में मेमोरी टेस्ट पिक्चर नंबर, तीसरा में ये आपका तीसरा चौथा जो है ये आपका फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट का है, तीसरा में वॉच टेबल टेस्ट है, चौथा नंबर में रो कॉलम टेस्ट है, पाँचवा छठा में डेप्थ परसेप्शन टेस्ट में जिसमें हिडन क्यूब और ब्रिक्स टेस्ट है, उसके बाद सातवां नंबर में परसेप्चुअल स्पीड टेस्ट है, आठवां नंबर में ऑब्जर्वेशन टेस्ट है, नौवां नंबर में मेमोरी टेस्ट का जो मेमोराइज द शेप का कंसेप्ट बताया गया है, और उसके बाद मेमोरी टेस्ट में हाउस मतलब मैप स्टडी बिल्डिंग जो हाउस वाला रहता है कंसेप्ट वो मेमोरी टेस्ट। उसके बाद 11 नंबर में पिक्चर पेयर मतलब 2 पिक्चर दिया रहेगा, वो पिक्चर के हिसाब से आपको मेमोराइज करना है, उससे क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर डेप्थ परसेप्शन टेस्ट में ही ब्रिक्स टेस्ट और हिडन क्यूब टेस्ट दोनों को मिक्स करके एक 12 नंबर वीडियो में डाला गया है, और 13 नंबर में वॉच टेबल टेस्ट जो पिछला वीडियो था। आज जो होगा आपको रॉ कॉलम टेस्ट फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट का क्लास नंबर, जो आपका टोटल प्लेलिस्ट में 13 क्लास अपलोड हो चुका है, ये 14वां नंबर आज हम बना रहे हैं, उसके बाद अपलोड हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कंसेप्ट को और चलिए देखते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो है यह रॉ कॉलम का ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है। ठीक है, इसी सब क्वेश्चन में यही रॉ कॉलम आपको मिलेगा और क्वेश्चन दिया जाएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा। ठीक है, तो कॉलम जो है आपका, देखिए कॉलम का कंसेप्ट क्या है, जो ऊपर से नीचे जाते हैं इसको कॉलम बोलते हैं, और हिंदी में भी शायद स्तंभ बोलते हैं या कॉलम ही बोलते हैं। ठीक है, और लेफ्ट से राइट जाएंगे इसको हम बोलेंगे रो या तो पंक्ति हिंदी में। ठीक है, तो ये सब आपको पहले वीडियो में बता चुका हूँ, अब क्वेश्चन के साथ फिर से बता देंगे। चलिए, इफ ऑल द नंबर इन कॉलम ई आर रिवर्स्ड विच नंबर विल अपीयर टू लेफ्ट ऑफ 4। मतलब क्या बोल रहा है कि यदि कॉलम ई की सभी संख्याओं को विपरीत क्रम में कर दिया जाता है तो कौन सी संख्या 4 के बाईं ओर दिखेगी। ठीक है, तो कॉलम ई मेरा क्या है, कॉलम ई मेरा ये, इसको रिवर्स करना है, यानी कि जो नीचे है ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, फिर यहाँ 5 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा। ठीक है, ये आप कॉलम ई को जो हम विपरीत दिशा में कर दिए, यानी कि हम रिवर्स कर दिए। तब पूछा है कि 4 के बाएं क्या होगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन, तो कौन सी संख्या 4 के बाएं ओर दिखाई देगी, मतलब विच नंबर विल अपियर टू लेफ्ट ऑफ 4, 4 के बाएं क्या दिखेगी। तो 4 के बाएं जो है आपका ई, तो इसके जगह पर आपका 4 आ गया, ये सब कैंसिल हो गया, इसको भूल जाइए। जब आप रिवर्स कर दिए तो जो लिखा हुआ 2 5 3 4 1 ये आपका कॉलम ई में हो गया, तो इसके जस्ट लेफ्ट में आपका ये जो है आपका 3 आपका दिख रहा है, तो 4 के बाएं क्या है 3, तो आपका आंसर जो होगा 1 का 3 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1 का 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन कॉलम सी, अब कॉलम सी में चलना है। ठीक है, पंक्ति सी में दाएं से बाएं चलें, चलते हुए कॉलम बी तक जाने पर कौन सी संख्या 4 के ऊपर दिखाई देगा। ठीक है, ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन कॉलम सी अप टू कॉलम बी, मतलब सी में हमको लेफ्ट से राइट जाना है और कॉलम बी तक जाना है। ठीक है, ठीक है, तो कॉलम सबसे पहले क्या बोला, कॉलम सी और कॉलम बी, तो कॉलम सी में हम राइट से लेफ्ट जाएंगे, फ्रॉम राइट से लेफ्ट मतलब दाएं से बाएं, तो कॉलम सी मेरा क्या है, ठीक है सॉरी रो सी मेरा ये है, रो सी में हम दाएं से मतलब राइट से लेफ्ट जाएंगे, मतलब दाएं से बाएं जाएंगे, दाएं से बाएं जाएंगे। ठीक है, और हमको कहाँ तक जाना है, कॉलम बी तक जाना है। ठीक है, कॉलम बी तक जाना, अप टू कॉलम बी। तो जब हम जाएंगे तो ये आपका यहाँ भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, तो कॉलम बी मेरा यहाँ तक आएंगे।
यानी इस 2 नंबर तक आएंगे, यहाँ तक आएंगे, उसके बाद हमको, ठीक है, यहाँ तक जाने से बोला है। देखिए, पंक्ति सी में दाएं से बाएं चलते हुए कॉलम बी तक जाने पर कौन सी संख्या 4 के ऊपर दिखाई देगी। ठीक है, तो 4 आपका ही 4 है, तो 4 के ऊपर क्या है, 2 है, तो 2 जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस 2 का आंसर 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज द नंबर दैट कम्स आफ्टर द फर्स्ट 3 नंबर ऑफ रो। इस प्रश्न का उत्तर पंक्ति बी की पहली 3 संख्याओं के बाद आने वाली संख्या है। ठीक है, यानी कि रो, ठीक है। अब चलिए रो क्या बोला, रो बी जो है, रो बी में जाएंगे, तो रो बी में बोल रहा है कि रो बी है आपका, रो बी मैंने पंक्ति बी, यहाँ में तीसरा नंबर तक जाना है, उसके बाद क्या आएगा, 1 में 2 में 3 में, तीसरा नंबर के बाद मेरा क्या 5 है, ये पूछा है। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर पंक्ति बी की पहली 3 संख्याओं के बाद आने वाली संख्या है। ठीक है, तो द नंबर दैट कम्स आफ्टर फर्स्ट 3 नंबर ऑफ रो बी, तो 3 के बाद मेरा क्या आया, तो आपका 5 5 2 उसके बाद 5, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो 3 का आपका 5 जो होगा आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टार्टिंग फ्रॉम अपर लेफ्ट कॉर्नर एंड गोइंग अप टू कॉलम डी, देन कमिंग टू डाउनवर्ड अप टू ई, विच नंबर डज नॉट अपीयर। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम लेफ्ट कॉर्नर, ठीक है, हम लेफ्ट कॉर्नर से जाएंगे और गोइंग अप टू कॉलम डी। ठीक है, तो हम लेफ्ट कॉर्नर मेरा क्या है, लेफ्ट कॉर्नर मेरा ही है। ठीक है, अप टू कॉलम डी तक जाएंगे। ठीक ठीक, पहले इंग्लिश में देखते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम अपर लेफ्ट कॉर्नर एंड गोइंग अप टू कॉलम डी, देन कमिंग डाउनवर्ड अप टू रो ई। ठीक है, अब डाउनवर्ड जाएंगे अप टू रो ई, मतलब रो ई तक जाएंगे, तो यहाँ तक आएंगे। तो ये आपका पाथ जो है 1 3 4 3 5 1 3 4, ये आपका जो क्वेश्चन बोला है उसके अकॉर्डिंग मैंने ये पाथ बना दिया। ठीक है, अब देखिए पाथ जब बन गया उसके बाद बोलता है विच नंबर डज नॉट अपीयर, इसमें कौन सा नंबर नहीं है। 1 मिल गया, ठीक है, 2 आपका कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, 3 आपका दिख रहा है, 4 भी दिख रहा है, 5 भी दिख रहा है, यानी कि 2 नंबर जो है, नंबर 2 आपको इस पाथ में कहीं नहीं दिख रहा है। ठीक है, वही पूछा है। अब देखिए इधर ऊपरी बाएं कोने से शुरू करके कॉलम डी तक पहुंचकर, ठीक है, ऊपरी बाएं से किए और कॉलम डी तक गए, उसके बाद क्या हो रहा है, फिर नीचे की ओर पंक्ति ई तक आने पर, अब पंक्ति ई तक आ गए, पंक्ति ई तक आ गए। ठीक है, आने पर कौन सी संख्या नहीं दिखाई देती है, तो देखिए इसमें 1 दिखाई दे रहा है, 2 नहीं दिखाई दे रहा है, 3 दिखाई दे रहा है, 4 भी दिखाई दे रहा है, 5 भी, यानी कि 2 आपका दिख नहीं रहा। तो इसका जो होगा 4 का आपका 2 जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, विच नंबर अपीयर जस्ट अबव 5th नंबर इन रो डी। अब रो डी में जाएंगे, रो डी में गए, रो डी आपका ये है, तो 5th नंबर क्या है, 1 2 3 4 5। ठीक है, क्या बोल रहा है, विच नंबर अपीयर जस्ट अबव द 5th नंबर इन रो डी, तो रो डी के ऊपर में क्या है आपका, रो डी के ऊपर में यही वाला है, यानी कि 3 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हिंदी में देखते हैं, पंक्ति डी में 5वीं संख्या के ठीक ऊपर कौन सी संख्या दिखाई देती है। तो ये जो आपका पंक्ति डी है, ये पंक्ति सी में 5वीं, सॉरी पंक्ति डी पंक्ति डी में 5वीं संख्या के ऊपर क्या है, 1 2 3 4 5, 5वीं संख्या में 5 है, उसके ऊपर क्या है, उसके ऊपर में 3 है, तो इसका आंसर जो होगा आपका 5 का 3 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, which number appear just above the number to the left of 5th number in row B, मतलब रो बी में 5th नंबर के लेफ्ट उसके ऊपर वाला क्या नंबर है। देखिए क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन को समझिए, which number appear just above the number to the left of 5th number in row B, तो रो बी में चलेंगे, रो बी मेरा यहाँ है। ठीक है, इसका 5th नंबर क्या है, 1 नंबर, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, रो 5th में गए, रो 5th में क्या बोल रहा है, रो 5th के लेफ्ट विच नंबर अपीयर जस्ट अबव द नंबर टू द लेफ्ट ऑफ 5th नंबर इन रो बी, तो रो बी के 5th में क्या है, लेफ्ट में मेरा 5 है, 5 लेफ्ट के ऊपर में क्या है आपका 3 है, तो 3 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 6 का 3 आपका आंसर हो जाएगा।
ठीक है। अब हिंदी में देखिए, पंक्ति बी में पांचवी संख्या के बाएं ओर की संख्या के ठीक ऊपर कौन सी संख्या है? ठीक है, तो पंक्ति बी है आपका, पंक्ति बी में पांचवी संख्या क्या है? 4 है, उसकी बाएं 5 है, बाएं के ऊपर क्या है? 3 है, तो इसका आंसर जो होगा 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 6 का 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए 7 नंबर, इफ 4 appears immediately to left of 2 इन रो ई में अगर, ठीक है, रो ई में अगर 4 अगर माने 4 जो है 2 के लेफ्ट में है, तब आपका द आंसर इज द थर्ड नंबर इन कॉलम सी। इफ नॉट द आंसर इज द लास्ट नंबर इन रो सी। ठीक है, तो 4 जो बोल रहा है वो जस्ट ई 2 के लेफ्ट में है, रो ई में। तो रो ई हम चलेंगे, रो ई में 2 आपका यहाँ हुआ, 2 के लेफ्ट में आपका 4 है, वही बोल रहा है क्वेश्चन में कि इफ 4 appears immediately to the left of 2 in row E, अगर ई कंडीशन है, ये कंडीशन आपको मिल रहा है, तो कॉलम सी में जो थर्ड नंबर है वही आंसर हो जाएगा। तो ये आपको कंडीशन मिल गया, तो कॉलम सी में देखिए, कॉलम सी में थर्ड नंबर क्या आपका 4 है, तो इसका 4 जो होगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर नहीं रहता, ये कंडीशन आपको नहीं मिलता इस अरेंजमेंट में, तो द आंसर इज लास्ट नंबर इन रो सी। तो रो सी में लास्ट नंबर तब आपका 3 होता है। ठीक है, ये कंडीशन दिया हुआ है। अब हिंदी में चलते हैं, यदि पंक्ति ई में 2 के ठीक बाएं और 4 दिखाई देता है, माने 2 जो है 4 के ठीक बाएं दिखाई देता है, तो ऊपर कॉलम सी में तीसरी संख्या है, तब उसका आंसर। अब देखिए, ठीक है, तो रो मतलब पंक्ति ई में 4 जो है, ये 4 जो है 2 के ठीक बाएं है, तो अब इसका जो आंसर होगा पंक्ति सी, कॉलम सी का जो थर्ड तीसरा नंबर है वही आंसर हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। अगर नहीं होता तो पंक्ति सी का 5वां नंबर आपका आंसर होता है। ठीक है, वही लिखा हुआ है अंतिम संख्या, तो इसका आंसर जो होगा आपका 4 होगा, 4। ठीक है, जो कंडीशन दिया गया वो कंडीशन मिल गया, तो कॉलम सी का जो थर्ड नंबर है वही आंसर होगा, यानी कि कॉलम सी में तीसरी संख्या आंसर हो जाएगा। तो इसका जो होगा 7 का 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, if one number occur more frequently than other in upper left to lower right diagonal, the now answer is most frequently occurring number. If not, the answer is the number left to the third number in column C. देखिए, ऊपरी बाएं ओर से निचले दाएं विकर्ण में यदि एक संख्या दूसरी संख्याओं की तुलना में अधिक बार आती है, तो उत्तर सबसे अधिक बार आने वाली संख्या है। मतलब कि हम अगर डायगोनली चलेंगे ऊपर से नीचे तरफ, कोई भी, जैसे आप मैट्रिक्स पढ़े थे ना, फिर ये मैट्रिक्स क्या आपका है 5 into 5 का मैट्रिक्स है, तो डायगोनल होता है। तो डायगोनली जब चलेंगे तो उसमें बोला है कि कोई भी नंबर अगर 1 से ज़्यादा बार आएगा तो वही आपका आंसर हो जाएगा, और अगर नहीं आता है, अगर मान लीजिए 1 से ज़्यादा बार नहीं आता है, तो उसका आंसर क्या होगा, यदि नहीं तो उत्तर कॉलम सी की तीसरी संख्या के बाएं और इसी संख्या है। तो कॉलम सी के तीसरी, ठीक है, कॉलम 3 में तीसरी संख्या के बाएं जो होगा वो आंसर हो जाएगा। तो पहले देखते हैं कंडीशन देखिए, अगर आप डायगोनली चलिएगा ना, तो डायगोनली आपका ये वाला होगा। ठीक है, इसमें कोई संख्या रिपीट नहीं है, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, मतलब पांचों नंबर जो आपका रिपीट है। एक कोई भी नंबर एक बार से ज़्यादा नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कि जो बोला गया वो सही है। ठीक है, अगर अधिक बार आता तब तो आपका आंसर सबसे अधिक बार आना होता है, तो 1 से ज़्यादा बार तो रिपीट नहीं हो रहा कोई नंबर, 1 से ज़्यादा बार कोई नंबर नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या होगा, कॉलम सी जो है मैंने द नंबर लेफ्ट, कॉलम सी की तीसरी संख्या की बाईं ओर। तो कॉलम सी आप देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 है ना, तो कॉलम सी आपका देखिए, कॉलम सी का तीसरा आपका 4 है, उसके बाएं आपका 2 है, तो 2 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही बोला है कि अगर 1 से 2 बार रिपीट नहीं हो रहा है कोई भी नंबर, तब उसका आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर कॉलम सी की तीसरी संख्या के बाएं और इसी संख्या है। ठीक है, द आंसर इज द नंबर लेफ्ट टू द थर्ड नंबर इन कॉलम सी। तो कॉलम सी में मेरा थर्ड नंबर 4 है, उसके जस्ट लेफ्ट में क्या 2 है, तो इसका राइट आंसर जो होगा 8 का 2 आपका राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, इफ कॉलम ए एंड कॉलम बी आर म्यूचुअली एक्सचेंज, अगर कॉलम ए और कॉलम बी को हम म्यूचुअली एक्सचेंज कर देते हैं,
तो व्हाट इज द नंबर अबव द सेकेंड नंबर इन रो ई। यदि कॉलम ए और कॉलम बी को परस्पर बदल दिया जाता है तो पंक्ति ई में दूसरी संख्या से ऊपर की संख्या क्या है। सबसे पहले क्या करेंगे, ए और बी को हम बदलते हैं। तो कॉलम ए और कॉलम बी को बदलेंगे, तो कॉलम ए और कॉलम बी को बदलेंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ आपका 3 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ 1 हो जाएगा, इसमें तो 5 है तो 5 ही रहेगा, इसमें भी आपका 5 ही रहेगा, इसमें आपका 2 हो जाएगा, इसमें आपका 4 हो जाएगा, इसमें आपका 3 है तो 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें 4 हो जाएगा, इसमें 2 हो जाएगा। तो हम क्या किए, क्वेश्चन के हिसाब से क्या किए, ठीक है। तो क्वेश्चन के हिसाब से हम क्या कर दिए, देखिए कॉलम ए और कॉलम बी को हम आपस में परस्पर बदल दिए, ठीक है। बदलने के बाद तो पंक्ति ई में दूसरी संख्या से ऊपर की संख्या क्या है। तो पंक्ति अब देखिए, अब पंक्ति ई की बात करेंगे। तो पंक्ति ई में मेरा क्या है, पंक्ति में अब तो यहाँ पर 2 आ गया, ठीक है। तो पंक्ति ई के ऊपर क्या है, आपका 3 है, ठीक है। पंक्ति ई में दूसरी संख्या से ऊपर की संख्या क्या है। तो पंक्ति ई में दूसरी संख्या के ऊपर क्या है, 3 है, तो इसका आंसर 3 हो जाएगा, ठीक है। यही कंसेप्ट था। अब देखिए इसका आंसर जो होगा 3 हो जाएगा। लेकिन इसमें देखिए इस क्वेश्चन में कॉलम ए और कॉलम बी को बदलने से कोई मतलब था ही नहीं। अगर आप लॉजिक लगाइएगा, ठीक है, तो डायरेक्ट देखिए, क्योंकि कॉलम ए और कॉलम बी को अगर बदलेंगे तो आपको क्या बोला है, अब हमको देखिए, अब बोला है कि पंक्ति ई, एक बार देखिए, पंक्ति ई में दूसरी संख्या से ऊपर की संख्या क्या है। तो लॉजिक लगाइए, पंक्ति ई में देखिए, आपको कोई भी चेंज करेंगे तो हमको कोई मतलब नहीं है। हमको पंक्ति ई, आपका ई है, पंक्ति ई की दूसरी संख्या आपका ई वाला है, जो भी रहता, 4 रहे चाहे 2 रहे, चेंज करे चाहे नहीं करे, कोई मतलब नहीं है। तो जस्ट लॉजिक देखेंगे तो पंक्ति ई में दूसरी संख्या से आपको कोई मतलब नहीं है, आपको उसकी ऊपर वाली संख्या से ऊपर है, मतलब हमको ई वाला संख्या से मतलब है, ठीक है। तो ई वाला संख्या 3 हो, 3 है, दोनों में आपस में तो इंटरचेंज करना ही है, तो दोनों तो सेम ही है। तो आपको इस क्वेश्चन में आपको बदलने का जरूरत ही नहीं था, सिंपली आप देखते, दिमाग लगाए, यही आपका स्मार्ट स्टडी होता है, ठीक है। ये लॉजिक आपको दिमाग लगाना है, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है, क्या रो को चेंज, कॉलम ए को कॉलम बी को चेंज कीजिए, आपका टाइम वेस्ट होगा। तो टाइम को वेस्ट नहीं करना आपको, लॉजिक, इसीलिए आप जब टेस्ट दीजिएगा उसके बाद आप टेस्ट देने के बाद उस तरह आप लॉन्ग प्रोसेस बना लिए, लेकिन आप जब उसे एनालिसिस कीजिएगा ना तब आपको कंसेप्ट समझ में आएगा। इसीलिए बोल रहे हैं कि जो मेरी वीडियो बना रहा हूँ जिससे लॉजिक हो सकता है, मैं अपना तरफ से लॉजिक बता रहा हूँ, ठीक है। लॉन्ग प्रोसेस में तो जाएंगे, शॉर्ट ट्रिक भी आपको बताएंगे ताकि आपको वो लॉजिक दिमाग में रहेगा, कभी भी लॉजिक आ सकता है इस तरह का। तो ये लॉजिक था कि आपको चेंज करने की कोई जरूरत नहीं था, डायरेक्ट आप रो ई में दूसरा नंबर जाते, उसके बाद उसका ऊपर 3, आंसर राइट 3 हो जाता है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए, फर्स्ट रिवर्स ऑल द कॉलम एंड देन रिवर्स ऑल रो, देन व्हाट इज द नंबर एट रो सी एंड व्हाट इज द नंबर ऑफ रो सी ऑफ कॉलम सी। पहले सभी कॉलम को उल्टा करें, फिर सभी पंक्ति को उल्टा करें, फिर पंक्ति सी और कॉलम सी की संख्या कौन सी होगी। अब देखिए फिर वही कंफ्यूज किया गया। अब देखिए पहले कॉलम सी को उल्टा करना है, सभी कॉलम को उल्टा करना है, सभी पंक्ति को उल्टा करना है। अगर आप सभी कॉलम और सभी पंक्ति को उल्टा करेंगे तो आपका बहुत लेंदी प्रोसेस होगा। सभी कॉलम को इंटरचेंज करेंगे, तो पहले कॉलम को इंटरचेंज करेंगे तो 1 3 है, तो पहले 2 लिखेंगे, नीचे से 2 3 4 5 1 इस तरह लिखते जाएंगे, ठीक है। और इधर से लिखेंगे तो 4 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, ठीक है, 5 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, फिर नीचे से लिखेंगे 3 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 4 लिखेंगे। ये तो आपका कॉलम चेंज हो गया। अब क्या करना है, कॉलम के बाद आपको पंक्ति चेंज करना है, ठीक है। पहले कॉलम को इंटरचेंज करना है, अब आपको रो को इंटरचेंज करना है। तो देखिए अब रो कॉलम को इंटरचेंज करने से आपका ये मिड पॉइंट जो है ना, मिडिल वाला, ये कभी चेंज नहीं होगा, ठीक है। इधर से भी 4 किए, अब इसको भी पलटेंगे तो ही आपका ही रहेगा। तो मिडिल वाला जो है रो सी कॉलम सी का जो नंबर है बीच वाला कभी चेंज नहीं होगा। आप कितना भी कॉलम को इंटरचेंज कीजिए, पहले रो को इंटरचेंज कीजिए, चाहे पहले पंक्ति को या पहले कॉलम को, किसी को भी इंटरचेंज कीजिएगा, आपका बीच वाला नंबर कभी चेंज नहीं होगा। इसीलिए ये सब आपको लॉजिक है, ये सब लॉजिक आपको जानना है, तभी आप रो कॉलम के कंसेप्ट को आसानी से कर सकते हैं। कुछ में वॉच टेबल का भी जो कंसेप्ट है उसमें भी बहुत सारा घुमाएगा, लेकिन आपको
उतना घुमाना नहीं है, एंटी क्लॉक घुमा जाना है, क्लॉकवाइज घुमाना है, वो सब नहीं घुमाना, लास्ट में आपको वही घुमा फिरा के फिर वहीं आ जाएगा। तो ये सब आपको ध्यान देना है, यही सब आपका टेक्निक है। तो इसका आंसर डायरेक्ट 4 हो जाएगा, ठीक है। इसका जो आंसर है 10 का 4 हो जाएगा। तो इसी तरह कंसेप्ट को जानने के लिए चैनल में बने रहें, और जो भी प्लेलिस्ट में अभी तक मैंने 14 वीडियो बना चुका हूँ, 14 वीडियो को आप देखें जाके, 15 से 20 मिनट का वीडियो है, और आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, कंसेप्ट को सीखने मिलेगा। सब जुगाड़ लगाए हैं, जब मेमोरी वाला जो कंसेप्ट है ना, मेमोरी टेस्ट वाला, उसमें मैं जुगाड़ लगा के आपको याद करने का तरीका बताया हूँ। अगर आप देख लीजिएगा, ये तरीका आपको बहुत कम मिलेगा यूट्यूब में, ठीक है। हाँ, आप देखिए, उस तरह जुगाड़ से आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, देखिएगा जरूर, आप कमेंट कीजिएगा, नहीं सर आपका जो कंसेप्ट था, आप जिस तरह बताए थे बहुत ही अच्छा लगा, और उससे मेरा क्वेश्चन बहुत ईजी वे में बन जा रहा है। तो इसीलिए मैं प्रयास कर रहा हूँ, मैं अपना 100% दे रहा हूँ। जब भी हमको समय मिल रहा है ड्यूटी करने के बाद, मैं सोच रहा हूँ कि कुछ वीडियो बना दूँ, ताकि आप लोग को समझ में आ जाए कंसेप्ट को, आपको कभी दिक्कत नहीं होगा। अभी आप ज़्यादा अभी साइको पे ज़्यादा दिमाग मत लगाइए, क्योंकि आपका एनटीपीसी का एग्जाम आने वाला है, शायद सिटी इंटीमेशन भी आ चुका है, तो आप लोग अपना सिटी इंटीमेशन देख लीजिए, और जिसका इसका एग्जाम हो वो एनटीपीसी में फोकस करें। अभी एनटीपीसी के बाद ही आपका साइको एग्जाम होगा, साइको एग्जाम के लिए आपको उतना हेडेक नहीं लेना है, ठीक है। आप पहले एनटीपीसी का एग्जाम दीजिए, उसके बाद इस तरह आपको वीडियो मिलते रहेगा, पर डे 1-1 घंटा आप साइको में दीजिए, बाकी आप एनटीपीसी का तैयारी कीजिए, और एनटीपीसी में अच्छा मार्क्स लाइए और पीटी क्वालिफाई कीजिए, ठीक है। तो इस तरह आपको वीडियो मिलते रहेगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको वीडियो का अपडेट, आपको जैसे ही वीडियो अपलोड करेंगे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और आपको जब समय मिले तो 15-20 मिनट आप दे दीजिए, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और आपको बार बार बोल रहे हैं कि टेस्ट दीजिएगा, तो टेस्ट आप हमेशा सिस्टम में बैठ के दें, ताकि आपका माउस का मूवमेंट देखने का नज़रिया आपको ऊपर स्क्रीन में देखना है, बैठ के देना है, तो उससे आपको बहुत कुछ प्रैक्टिस हो जाएगा, ताकि आप जब एग्जाम देने जाएंगे ना, तो आपको एग्जाम में अच्छा माहौल मिलेगा। मतलब आपको पहले से प्रैक्टिस है कि हमको इसी तरह बैठ के देना है तो देना है। अब आप मोबाइल में दीजिएगा, अचानक से आप सिस्टम में बैठ जाइएगा, तो अब नहीं होता है, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग को रिक्वेस्ट है कि आप लोग टेस्ट सीरीज जरूर दें, टेस्ट सीरीज अभी सेक्शनल टेस्ट दें, 5 बैटरी का एक टेस्ट डेली दें, और 1-2 घंटा आप कहीं से वीडियो देख लें। मैं नहीं बोल रहा कि मेरा वीडियो देखिए, जहाँ आपको अच्छा लग रहा है वहाँ भी देखिए, ठीक है। और उसके बाद आप टेस्ट दीजिए। अभी आप फुल टेस्ट मत टच कीजिए, फुल टेस्ट अभी आप टच मत कीजिए, ठीक है। तो इसी तरह वीडियो में बने रहें, और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।